तो राम राम, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। और मैं हूं आपके साथ आयुष और आप इंडिया न्यूज हरियाणा पर लगातार चुनावों की ये महा कवरेज देख रहे हैं। और अब एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको सबसे पहले वोटिंग परसेंटेज बताते हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी अब आपकी स्क्रीन पर है। तो वोटिंग परसेंटेज कितना है ये सबसे पहले आपको बता देते हैं, क्योंकि मतदान अभी लगातार चल रहा है और 6 बजे तक आपको बता दें कि ये वोट डालने जाने हैं। तो लोकसभा की 10 सीटों पर लगातार वोटिंग अभी चल रही है। हरियाणा की सभी सीटों पर वोटिंग जारी है और अभी तक का अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो ये 50.1% है मतदान जो कि दर्ज किया गया है। इसमें अंबाला में सबसे ज्यादा 53.1% मतदान दर्ज हुआ है। कुरुक्षेत्र में 52.6% मतदान दर्ज किया गया है। तो ये वोटिंग के परसेंटेज हैं जो कि अलग अलग, अगर आप लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से देखें, सिरसा में 52% मतदान हुआ है और टोटल ये आंकड़ा 50.1% का है जो कि अभी तक सामने आया है। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, भिवानी महेंद्रगढ़ में 51.4% मतदान दर्ज किया गया है। रोहतक में ये आंकड़ा 50.9% का है और करनाल में 49.6% मतदान दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एक अपडेट इंडिया न्यूज हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है। और अभी ये वोटिंग परसेंटेज है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। सोनीपत में अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़ा 48.4% का है और टोटल ये जो आंकड़ा है ये 50.2% का है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर है। 48.2% मतदान दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में 46.6% मतदान दर्ज हुआ है। तो ये 10 लोकसभा की सीटें जहां पर ये अलग अलग आंकड़ा 48.2% गुरुग्राम का ये वोटिंग परसेंटेज है और फरीदाबाद में 46.6% वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया है। और गुरुग्राम में 48.2% मतदान, ये बड़ी जानकारी है। तो देखिए, 10 सीटें, अलग अलग आंकड़े और टोटल अगर आप देखेंगे तो ये वोटिंग परसेंटेज 50.1% का है। तो मतदान लगातार जारी है। ये वोटिंग परसेंटेज और एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन कुछ खास मेहमान जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से परिचय करवाते हैं। उसके बाद फिर से चर्चा में वापस लौटेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज तो मतदान चल रहा है और अब इस मतदान से आगे जो तमाम दावे और वायदे किए जा रहे थे उस पर अभी भी कितना भरोसा ये पॉलिटिकल पार्टी कर पा रही है। जवाहर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जवाहर जी, स्वागत है आपका। विकास जी हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से। विकास जी, आपका भी स्वागत है। सोनू ठाकरान जी हमारे साथ हैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। सोनू ठाकरान जी, आपका भी स्वागत। और डॉक्टर मनवीर छिल्लर जी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। मनवीर जी, आपका भी स्वागत है। जवाहर जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं, क्योंकि लगातार आप तो चर्चा में थे और अब आज चूंकि ये वोटिंग हो रही है, 1 घंटे का जो समय है वो बचा हुआ है। ये वोटिंग के जो परसेंटेज अभी आप देख रहे हैं, कैसे देखते हैं उसको? जो वायदे आप लोग कर रहे थे, जो बातें आप लोग कर रहे थे, जनता क्या वोट कर रही है उस हिसाब से? देखिए, हम तो कहते हैं मोदी की गारंटी है, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मेरे मित्र ने, मैं चाहता हूं कि हमेशा डेवलपमेंट पे, बेरोजगारी पे, किसानों पे बात हो। किसी ने इस पर बात नहीं की। किसी ने ये नहीं बताया कि अगर हरियाणा की सरकार 14 फसलों पर एमएसपी पर फसलें खरीदती है तो बाकी आम आदमी पार्टी, अगर यहाँ हम हरियाणा में कपास 6,000 रुपये प्रति क्विंटल खरीदते हैं तो आम आदमी पार्टी पंजाब में उसको 4,000 रुपये खरीदती है। तो वो किसान हितैषी कैसे हो गई? इन पर चर्चा नहीं हुई। ये नहीं बता पाए कि रोजगार को लेकर कि अगर इनके समय में 11 करोड़ अकाउंट थे ईपीएफ के, आज वो 28 करोड़ हो गए, तो हमारे समय में रोजगार बढ़ा या नहीं बढ़ा? हमारे समय में सड़कों का निर्माण ज्यादा हुआ। जिस मोबाइल को बनाने में भारत फिसड्डी होता था, आज पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आ गया। 2.52 लाख करोड़ का भारत ने माल विदेशों में भेजा है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करके। आज वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आ गया। आज एयरपोर्ट की संख्या हमारी 4 गुना बढ़ गई पुराने मुकाबले के माल पे। इन सबको बनाने में कहीं ना कहीं रोजगार शामिल हुआ होगा। इस पर कोई चर्चा नहीं करता। व्यक्ति मेरे महंगाई पर चर्चा नहीं करते। आज हमारी सरकार में जो महंगाई दर है वो 5% है। इनकी जब सरकार गई कांग्रेस की, लगभग 9% थी। बीच में तो एक बार 11-12 भी चली गई थी, परंतु जब सरकार गई, मैं वही आंकड़ा देता हूं, तब वो 9% थी। मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र है, रोजगार की बात कर रहे थे। जी, ये रोजगार क्या है, इनका रोजगार क्या है? मैं रिकॉर्ड पे दिखा देता हूं। मैं आपको आरटीआई दिखा रहा हूं दिल्ली की, ये मैंने निकाल ली है। आम आदमी पार्टी के मेरे मित्र आपके लिए हैं। दिल्ली में ये आरटीआई का जवाब है जो केजरीवाल के सरकार में लगाया, और इस जवाब के हिसाब से जो आपने रोजगार दिया वो 3,246 दिया है। आरटीआई में दिखा रहा हूं, पेपर कहेंगे प्रिंट दे दूंगा अपने मित्र को। ये दिल्ली सरकार का जवाब है जिसने 10 साल में केवल 3,246 सरकारी रोजगार दिए हैं। बातें हम कुछ भी कर ले, यहां आकर कुछ भी बोलते, और अपनी सरकार का बता रहा हूं 1,40,000
जो विधानसभा में दिया गया उत्तर है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की उपस्थिति में दिया गया, हमारे मित्र अभय चौटाला जी की उपस्थिति में दिया गया। आज हमसे कोई रोजगार की बात नहीं करता, ये बात करते हैं महंगाई की। जब 2000 में अटल जी की सरकार थी, 2004 में हम गए, उस समय डीजल 22 रुपए था, इन्होंने हमें 56 करके दिया, हमारे में 87 है। देख लीजिए महंगाई किसकी जिस समय में ज्यादा बढ़ी। ये जवाहर जी बड़ी बात नहीं, कुल मिलाकर आप जो बात कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं, विपक्ष तो ये कहता है कि आप इन मुद्दों पर तो बात ही नहीं करते। मैं तो कर रहा हूं, एक लाइन ये, एक मेरे मित्र ने फिर हम पे जो गंभीर आरोप लगाते हैं उसका उत्तर नहीं देते। मैंने कहा कि हमने कब संविधान को बदला, मैंने 1976 बताया। इसके अलावा मुझे एक और डिबेट याद आ गई, इनकी इमरजेंसी, संविधान की अवहेलना करते, संविधान को 10 करके इमरजेंसी लगी। एक गरीब महिला जो 60-70 साल की थी उस समय, जिसके 5 बच्चे थे, पति ने तलाक दे दिया, उसको 100 या 200 रुपए का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसको भत्ता मिलना चाहिए पति से तलाक का। इन्होंने संविधान की हत्या की, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल दिया कि किसी भी कीमत पर मुस्लिम महिला को तलाक के समय उसको गुजारा भत्ता नहीं मिलना चाहिए, और संविधान की आत्मा को आप ये कहते हैं कि ये आप पे आरोप लगाते हैं जबकि संविधान बदलने का काम। विकास जी, आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि ये मुद्दों पर बात नहीं करते, ये महंगाई पर बात नहीं करते, ये बेरोजगारी पर बात नहीं करते, ये इधर उधर की बातें, सारे डाटा और सारे फैक्ट्स वो रख रहे थे। कैसे अब इसको आप लोग देखते हैं? मैं अपने प्रवक्ता महोदय से एक निवेदन करूंगा कि क्या ये सतपाल मलिक जी की स्टेटमेंट सुनते हैं? क्या सतपाल मलिक जी का जो बयान आता है या उनकी जो वीडियो आती है, उनको भी ये सुनते तो होंगे? जब वो नहीं इधर का उस बयान से क्या हो तो रिकॉर्ड पे इस तरीके से रोजगार का सत्यपाल मलिक से क्या लेना देना? नहीं विकास जी देखिए, आप जिस डाटा आप ये कहते हैं ना कि महंगाई पे बात नहीं करते, ये बेरोजगारी पर बात नहीं करते, वो तो डाटा के साथ बता रहे हैं, आप उसको डाटा के साथ काउंटर करिए। सर नेट पे सर्च कर लीजिए महंगाई की दर क्या थी। जवाब इस तरीके से जब भी इनसे कोई क्वेश्चन पूछो, दूसरी पार्टी के नेता का नाम लाके कोट करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि सतपाल मलिक जी का जो पर्सन होते हैं, तो सतपाल मलिक जी स्टेटमेंट देते हैं, उनका भी जवाब कभी देते हैं? ये नहीं, वो तो डाटा की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने बताया, उन्होंने नौकरियां दी, वो बता रहे हैं, उन्होंने फसल खरीदी। आप कहते हैं महंगाई बेरोजगारी पे बात ही नहीं करते। देश के किसानों का आपको पता है किस तरीके से इन्होंने पिछले 1 साल में, 1.5 साल में कितने किसानों की धरने पर बैठकर हत्या हुई, कितने किसान धक्के खाकर उनको परेशान किया गया। एमएसपी पर इनका क्या स्टेटमेंट आती है? नंबर 2, देश के युवाओं को लेकर अग्निवीर से जिस तरीके से हमारे देश के युवा पीड़ित हैं, उसको भी सभी को हमें पता है। आज हरियाणा के अंदर 5000 स्कूल बंद हो चुके हैं, वो सभी को पता है। किस तरीके से पेपर लीक होते हैं वो सबको पता है। और जो भी भर्ती होती है वो सारी भर्ती कोर्ट में क्यों चैलेंज होती है? आप पहले कभी ऐसा नहीं होता था, ये नया चरण अभी से पिछले 10 साल जब से इनकी सरकार आई है, हर भर्ती कोर्ट में चैलेंज होने लगी है। हमने बिना पर्ची खर्ची की नौकरियां दी, आपसे ज्यादा नौकरी दी 10 साल में, इसका भी डाटा रख देते हैं। यदि वो नौकरी चैलेंज होती है तो दैट मींस कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ उत्तर देता हूं मैं अपने भाई को होती होंगी। आपको उत्तर देता हूं, आपने मैं उत्तर देना चाहता हूं, आप उत्तर नहीं देते, मैं देना चाहता हूं। एक सेकंड जवाब कि आप रटे रटाए मुद्दों को लेकर आंसर लाते हो और नहीं वो तो डाटा और फैक्ट्स के साथ बोलते हैं, लेकिन विकास जी आपने डाटा और फैक्ट्स का जवाब दिया नहीं। ठीक है, जल्दी देखिए, मेरे मित्र ने कहा इनके समय में कोर्ट में भर्तियां क्यों जाती है। हमारी आज डिबेट पे बात कर रहा हूं, आज तक किसी भी माननीय उच्च न्यायालय ने या सर्वोच्च न्यायालय ने खट्टर साहब के समय की एक भी भर्ती रद्द नहीं की। अब मैं बताता हूं हुड्डा साहब की, हुड्डा साहब के पीटीआई रद्द हुए, हुड्डा साहब के डिविजनल क्लर्क रद्द हुए, हुड्डा साहब के ड्राइंग टीचर रद्द हुए, हुड्डा साहब की 13 भर्तियां माननीय न्यायालय ने उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक 13 भर्तियां रद्द की भ्रष्टाचार के चलते। हमारी एक की हो आज तक, जब तक मैं डिबेट कर रहा हूं, तो मुझे बता दो, कुछ भी बोलेंगे आप टीवी डिबेट पे आके। की जो एक भी भर्ती हमारी रद्द नहीं हुई सर, एक भी भर्ती हमारी रद्द नहीं हुई है। क्यों मिली पैसे की भरी हुई? मैं फिर बता रहा हूं, रिकॉर्ड पे बता रहा हूं, इनकी 13 भर्तियां मैं गिना सकता हूं जो माननीय न्यायालय ने रद्द की। हमारी एक भी भर्ती आज तक रद्द नहीं की है। मेरे इनेलो के मित्र से कहूंगा कितनी नई भर्ती आपने करी है, अगर वो बता, वो भी बता दिया हरियाणा की जनता को। सुनिए कितनी नई भर्ती। और ये जो भर्तियों को ले जाने वाले लोग हैं, जो गैंग है जो चाहता है कि भर्तियां ना हो, उसके लिए भी हमारी भर्तियां ये कोर्ट में लेके जाते हैं। पाक साहब निकलती है। और एक मैं कोर्ट का डिसीजन पढ़ देता हूं, हाई कोर्ट का। जब हमारी सरकार आई थी तुरंत पुलिस की भर्ती हुई थी, उसमें कुछ लोगों ने नशा किया था, 1-2 की डेथ भी हो गई थी। उस भर्ती को चैलेंज किया था, उस भर्ती का मैं ऑर्डर अपने भाई को दे दूंगा कांग्रेसी को।
जिसमें उन्होंने कहा कि ये पहली भर्ती है देश की जिसमें ओलंपिक में जो मापदंड इस्तेमाल होते हैं, मशीनों का इस्तेमाल होता है, इससे पारदर्शी भर्ती नहीं हो सकती, जिसको ये कोर्ट में लेके गए थे, मेरे मित्र लेके गए, तो आज इनकी पार्टी के ठीक है, नेता आप कह रहे भी हैं। पारदर्शी, ठीक है, लेकिन उसको सोनू जी, उन्होंने किया। ठीक है, एक सेकंड, और सोनू जी। दूसरा, एक सेकंड, एक एक करके थोड़ा सा जगह। सोनू जी, ये वोटिंग तो चल रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि जिन मुद्दों के साथ आप गए थे, जनता उस मुद्दे पर आपके साथ जेल हुई, आपके साथ जुड़ी है? बिल्कुल, और उसका आधार क्या है? बिल्कुल जनता जुड़ रही है हमारे साथ। और जैसे जवाहर सिंह यादव जी ने बताया है कि हमारी सरकार में भर्तियां पाक साफ हो रही है, तो ऐसा नहीं है। जो पर्ची खर्ची का जो नारा दे रहे हैं ना, वहां तो अब अटैचियां चल रही हैं। एससीएस जो पंचकुला में जो उनका बड़ा ऑफिस है, उसके अंदर अटैचियां पकड़ी गई हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया पकड़ा गया है। और महंगाई की बात की हमारे बड़े भाई ने, महंगाई आज चरम सीमा पर है। हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप सिलेंडर देख लीजिए, आप जो घर बनाने में इस्तेमाल जो चीज़ें होती हैं वो 40% बढ़ चुकी हैं। आने जो पिछला जो 5 साल गया है, 40% उनके अंदर वृद्धि हो चुकी है। और रही आम जनता की जो आवाज़, जिसको कुचला जा रहा है बीजेपी के माध्यम से, आज कोई भी नहीं, लेकिन सोनू जी मुझे एक बात बताइए ना, जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि महंगाई से जनता परेशान, आपने कहा बेरोजगारी से युवा परेशान, ये मुद्दे तो जो इंडिया अलायंस है वो भी उठा रहा है, फिर वो आपके साथ जनता क्यों आकर के खड़ी होगी? उनके पास एक ऑप्शन के तौर पर इंडिया अलायंस भी है और वो भी इन्हीं मुद्दों के साथ जा रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है जनता आपके साथ आ रही है? हमारे साथ इसलिए आ रही है कि हमने हरियाणा में काम किया है। ऐसा नहीं है कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया, आपको ऐसा लगता है? तो कांग्रेस ने काम किया, तो कांग्रेस भी सत्ता से बाहर रही है। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि उनकी लहर चल रही है। भाई भूपेंद्र हुड्डा तो रोज कहते हैं हमारी लहर चल रही तो है, लहर हम चलने 10 से 10 कोई- सीटें लहर जीतने तो वाले हैं। चार के बाद पता चलेगी ना किसकी चली है लहर। तो नहीं तो 4 तारीख के बाद जनता पता आपके साथ चलेगी। क्यों जुड़ रही है? कोई 2-3 रीजन बताइए। इसलिए जुड़ रही है, जब कोरोना काल था, अभय सिंह चौटाला ने जिस तरह कोरोना काल में किसानों का साथ दिया, जब किसानों पर लाठियां चार्ज हो रही थी, महिला खिलाड़ियों पर लाठीचार्ज हो रही थी, अभय सिंह चौटाला ने किसानों के पास जाकर खड़े होकर, एक अकेला विधायक था पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने किसानों का साथ दिया। और साथ देने के बाद, उसके बाद जब वो ऐलानाबाद चुनाव में गए, तो उसके बाद किसानों ने उनको जिताकर भेजा। लेकिन वो और जीत का ऐसे मार्जिन ही- कम हो गया। हाँ? जीत का मार्जिन कम हो गया। नहीं, पहले से ज्यादा वोट आई। जीत का मार्जिन कैसे कम पहले हो से गया? इसलिए कम हो बताइए, गया। आपने किसानों के नाम पर सीट भी छोड़ दी, हिंदुस्तान चुनाव में भी गए और जीत का मार्जिन भी कम हो गया। हिंदुस्तान का जितना भी नेता था, वो अभय सिंह चौटाला को हराने में लगा हुआ था। एक अकेले अभय सिंह चौटाला थे, और पूरे हिंदुस्तान का जो नेता था, वो बेशक से बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम जनता पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, वो अभय सिंह चौटाला के बहुत सारी बातें पीछे आपने लगी। बताई। मुझे लग रहा है वोट चल रहा है तो जनता भी तय कर देगी। चिल्लर साहब, अभी दिल्ली का आंकड़ा रख रहे थे और कंपेयर कर रहे थे जवाहर जी कि आप लोग जब बेरोजगारी की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, तो आप लोग को देखना चाहिए कि आपने क्या किया। जवाब दीजिए। देखिए, जवाहर जी ने बहुत सारे सवाल किए हैं, उनका एक एक करके मैं जवाब देता हूं। सबसे पहले इन्होंने, आप नहीं जुड़े थे, उससे पहले दूसरे एंकर थे, तब मैं सुन रहा इन्होंने था। कहा जी। कि किसानों को विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, और जो गांव में बीजेपी वालों को घुसने नहीं दे रहे, उन पे इन्होंने ऐतराज जताया था। तो जैसे आज आप वो ऐतराज जता रहे हैं, तो ऐसे ही किसानों ने भी ऐतराज जताया था जब अलोकतांत्रिक तरीके से आपने उनको आतंकवादी और खालिस्तानी कहा था और उनको दिल्ली में घुसने नहीं दिया था। जब आपने उनको दिल्ली में घुसने नहीं दिया, दिल्ली आपकी थी, तो अब उनका अधिकार है, गांव उनका है, वो आपको घुसने दे या ना घुसने दे, वो उनका है। और जनता को, किसान को विरोध दर्ज कराने का अधिकार है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को उसके गृह राज्य में हाउस अरेस्ट होना पड़ा, और किसी ने नहीं किया, जनता ने हाउस अरेस्ट किया। इसके साथ ही चुनाव से पहले बीजेपी स्वयं सरेंडर कर गई। जो 400 रुपए के सिलेंडर पर छाती पीटते थे, वो 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया, और वो आज चुनाव से पहले सरेंडर कर गए। उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। भाई क्या कमी थी मनोहर लाल खट्टर जी में जो आपने उसको बदल दिया? आपका उप मुख्यमंत्री बदल गया। चुनाव से पहले हिट विकेट तो ये खुद हो रखे हैं, इसके बाद उन्होंने मुद्दों की बात कही। आप हिट विकेट नहीं, आप जिसका विरोध करते थे, आप भी तो उन्हीं के साथ है ना। आज कांग्रेस पार्टी का विरोध करके आप लोगों ने सत्ता तक पहुंचे, और उसके बाद आज आप उनके साथ गठबंधन में। जनता ये भी तो जवाब आपसे मांगेगी। विरोध नहीं किया, कांग्रेस को खा गए रामलीला मैदान ग्राउंड ठीक है, में। मैं वही पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए ना, जिनका विरोध किया आप उनके साथ हैं, अब आपको क्यों लगता है जनता आपके साथ है?
देखिए बीच में ना मुझे उनके बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो रखे हैं, उनके जवाब देने दो, फिर 1 घंटे की जवाब दो, डिबेट है, मेरा फुर्सत कोई दूंगा। क्वेश्चन ही नहीं था, आप अपना कह रहे हो। आपने कहा मेरा किसानों क्वेश्चन पे, है, आंकड़ों की बात कर रहा हूं, मैं आंकड़ों की। मैं आंकड़े दे रहा मैं हूं, आंकड़ों की मैं बात, आंकड़ों के साथ बताइए। किसानों के आंकड़ों का जवाब, आंकड़ों का जवाब लेते हैं, आंकड़ों का जवाब लेते हैं, आंकड़ों का जवाब, एक इन्होंने एक करके वादा जवाब दीजिए। किया कि किसानों की आय दुगना करेंगे, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, कर्ज दुगना हुआ, बीजेपी की सरकार आई। मैंने पूछा क्या तब अभी? किसान अभी मैंने पे पूछा 58,000 आपका रोजगार RTI से, 58,000 का वो कर्जा था, बताओ, वो रोजगार में इनमें बात कर रहे हैं। 1 लाख वो कह रहे हैं कि 58,000। उन्होंने जो डाटा रखा आप कंपेयर उसके करिए बाद ना, सुनिए, आप उसका जवाब दीजिए। मैं किसान क्या, आयुष भाई ये रोजगार, ये RTI ले अरे लीजिए। भाई किसान की सुन लो, फिर रोजगार की भी बताएंगे ठीक ना। है, एक बार किसान की, अरे किसान की, सब- किसान की सब- बताइए, किसान बताइए। किसान की आय दुगनी करने की बात हुई थी, उनका कर्जा अब दुगना उत्तर बताए किया। तो दुगनी हुई या नहीं हुई? बिल्कुल किसान की, आपने कहा, मैं बता रहा हूँ ना उसका कैसे उसका हुआ? कर्ज अरे 1,98,000 हुआ, 98,000 से। आपका जब नंबर आए तब बताइएगा। ठीक है, तब जवाब काउंट जवाब लेते हैं, कीजिएगा, पहले जवाब पहले लेते हैं, सारे जवाब ले लीजिए। लेकिन उसके RTI का भी बाद जवाब दीजिएगा। लागत RTI का भी जवाब दुगनी दीजिए। कर दी इन्होंने। इसके बाद ये कह रहे हैं कि हमने हरियाणा में रोजगार दिया, हरियाणा में 2 लाख से अधिक पद खाली है, 10 साल अरे में एक इन्होंने मैंने क्यों फिगर नहीं बताई, भरे? 140, 2 लाख से 1,40,000 ज्यादा दिया। पद खाली है। अरे खाली भी तो है 2 लाख से ज्यादा, उनको क्यों नहीं भरा? जब आप 1 लाख भर सकते हैं, दिया ना, जब आप 1 लाख 3,500 भर से सकते ज्यादा है, हैं, कम है। 3,500 से ज्यादा या कम है? 1 लाख अरे भर सकते हैं, 3,500 2 लाख खाली है, वो क्यों नहीं भरे? छिल्लर साहब पानी कब आएगा हरियाणा के अंदर पंजाब से? आप किसानों के लिए बात कर रहे मोदी हैं। जी आए जब रेवाड़ी में, उन्होंने कहा था नहीं, मैं मोदी नहीं, सरकार पंजाब में आपकी है। सरकार अब देश कांग्रेस में साथ आपका मोदी की गठबंधन सरकार है। अरे पानी मोदी कब की आएगा? सरकार है। SYL कब आएगी? SYL पे कब्जा किसका? पंजाब का है, मोदी का है? आप ये SYL आपकी पे पंजाबी कब्जा का किसका? वर्तमान को मना कर रहा है, क्या कहती है कि हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे और ये हरियाणा में राजनीति करने आ रहे हैं। आपके अध्यक्ष जाखड़ क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री आपके किसका है? जाखड़ किसके गए? मैंने आपके मान लिया। जाखड़ क्या ठीक है, जवाब देख सकें। लेकिन SYL पर जब आप जनता को ये कहेंगे कि भाई सरकार इनकी है, उनकी है, केंद्र में मोदी जी ऐसा करेंगे, जनता आपसे पूछेगी आपकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? पंजाब की तरफ से जो हिस्सा दिया जाना चाहिए, क्या आपकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है केंद्र सरकार को कि ये जिम्मेदारी आपकी है कि जो विवाद है उनको बैठा करके नहीं, शांतिपूर्ण आप तो तरीके आपकी से सरकार कह रही सुलझाएं। है कि पानी नहीं है, हम पानी देंगे कैसे? नहर खोदने की बात थी, नहर खोदने पर भी आप लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं खोदने देंगे। आपकी सरकार है ना, कुछ तो आपकी भी जिम्मेदारी होगी ना। क्या जवाब देंगे हरियाणा की जनता को? देखिए ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, मोदी जी की जिम्मेदारी है। मैं उत्तर देता हूं, उन्होंने लेकिन आप वादा बता किया था रहे कि हैं। पाकिस्तान जाने वाला पानी चलिए, रोकूंगा। पाकिस्तान जाने वाला पानी आपने रोका नहीं। नहीं नहीं, वो- एक दिन के अंदर आप पानी रोक सकते हैं। मनोज जी अभी जवाब लेते हैं। राज्य की कमान अभी जवाब, अभी जवाब 8-9 साल हो नहीं नहीं, गए, वो ये कह रहे हैं कि भाई वो मोदी जी को करना था। दिल्ली वो- वाले ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। दिल्ली वाले आम आदमी वाले सर, एक सेकंड एक सेकंड। भाई साहब, एक सेकंड, बेरोजगार एक सेकंड, पेपरों की भाई साहब, एक सेकंड, एक सेकंड, पूरी लिस्ट है एक मेरे सेकंड, पास एक पेपरों सेकंड, की। एक सेकंड, एक्सैट का एक पेपर, सेकंड, बात क्लर्क आने का दो, बात पेपर, HCS जुडिशियल का पेपर, कंडक्टर का पेपर, पटवारी का पेपर, नायब तहसीलदार का पेपर, उन्होंने ये आरोप लगाया था, फिर मेरे से ये आरोप विड्रॉ किए। वेटरनरी सर्जन का मैंने पेपर, इनके- ये सारी ये कह रहे हैं आरोप लगाए थे, आरोप विड्रॉ कर लिए। अरे एक मिनट, ये कह रहे हैं आरोप सारी विड्रॉ कर लिए। भर्तियां ये कह रहे हैं विवादास्पद आरोप थे। विड्रॉ कर लिए। बात सुनते हैं, अरे सारी चलिए आप जवाब विवादों में लेते हैं, जवाब लेते हैं, आप जवाब लेते हैं, जवाब। एक तो इन्होंने 3,500 के आसपास मेरे पास RTI है, उसका जवाब नहीं दिया। चलो इनका मर्जी है। दूसरा, जो इन्होंने पेपर लीक के आरोप लगाए, इनके जो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने लगाए थे टीवी डिबेट में, और मेरे सामने से मैंने कहा मैं मानहानि का मुकदमा वापस करूंगा। उन्होंने इनके आरोपों को विड्रॉ किया कि ये मेरे आरोप नहीं है, मैंने अखबारों में पढ़े, इसलिए क्या उन्होंने विड्रॉ किया। सुशील गुप्ता, मुझे नाम याद आ गया, मैं कोट भी कर देता हूं। इसलिए ये सुशील गुप्ता से बड़े हो गए, एक बार सोच लीजिए। नंबर 1, मैंने बताया कि 1,40,000 हमारे, इनके 3,500 लगे। RTI का जवाब है। दूसरा, किसानों की बात की मेरे मित्र ने, करनी चाहिए। अगर कपास, ये दोनों लोग हैं, तीनों लोग हैं, किसी से पूछ लीजिए, पंजाब में अगर कपास 4,000 रुपए क्विंटल खरीदी जाती है, हरियाणा की सरकार 6,000 रुपए क्विंटल खरीद रही है, तो किसान हितैषी सरकार 4,000 रुपए खरीदने वाली हुई या 6,000 खरीदने वाली हुई? मैं दोनों की परचेज के बिल दे सकता हूं। इनके जो मित्र कपास, स्वामीनाथन जो उसको लागू कर दे। बात आने इसमें भी आता हूं। उसके अलावा मेरे मित्र कहते हैं, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, यूपीए की सरकार ने 5 मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनाई, जिस पर उन्होंने कहा कि किसानों के भले के लिए कौन कौन से काम हो सकते हैं। उसमें ये जो तीनों बिल आए थे, एक मिनट, जो तीनों बिल आए थे कि किसानों को आतंकवादी बोला। हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी एक व्यक्ति की रिकॉर्ड दिखा दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों, हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज जरूर कही, और वो जवाहर यादव ने की, दोबारा बोलता हूं, इनके मुंह में दही जम गया था जब वहां एक दलित के हाथ पर GST लगा के। अरे एक मिनट सुनिए ना, हाँ बताऊं, किसानों की बात करूं, आपके लिए गंभीर मुद्दा है। इनके मुंह में दही जम गया था
जब एक दलित की किसान आंदोलन में हाथ पैर काट के लटका दिया गया और ये उसका विरोध नहीं कर पाए। इनके मुंह में दही जम गया था। जो एक बंगाल की बेटी किसानों को अपना समर्थन देने आई थी, आम आदमी पार्टी का चिनेत नाम था उसका, उन्होंने उसके साथ रेप किया और बाद में वो लड़की मारी गई। किसान आंदोलन का ये घटना थी। किसान आंदोलन में एक व्यक्ति को एक मिनट सुनिए, आंदोलन को बदनाम करने के लिए ठीक है, चिल्ला साहब, ये जनता तय कर देगी, ये जनता तय कर देगी। आज वोट कर रही है, आज वोट कर रही है जनता, इसको तय कर देगी। लेकिन एक सेकंड, चलिए आज इस आरोप पर रोक नहीं, आज इस आरोप पर दिया जा रहा ठीक है, आप एक ऐसे सेकंड, किसानों को बदनाम करते हैं, किसानों इसीलिए मैं किसान ये कह रहा आपको गांव में नहीं हूँ, घुसने आज दे रहे। जनता वोट कर रही है ना, वो देख रही है, वो देख रही है। सुनिए एक चीज कितना गंभीर मुद्दा है। ये पंजाब में कपास का प्राइस है, एक लाइन पंजाब में कपास का प्राइस है 6,525 वो भी दिखा रहे थे, आपको का जवाब देना पड़ेगा। एक सेकंड, आयुष जी, आयुष जी। 6,525 रुपए आज पंजाब में कपास का प्राइस है। बात करो, सुनो एक अब आज का प्राइस बता दो ना। रोज चिल्लाने इसको। इतना गंभीर है। इन्होंने कहा कि किसान इसलिए हमें समर्थन नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि मैंने एक मुद्दा उठा दिया, एक दलित का हाथ पैर काट दिया गया और एक बंगाल से लड़की आई, उसके साथ रेप हुआ और मैं इस आवाज को उठा रहा हूं, इसका मतलब मैं किसानों के खिलाफ बोल रहा हूं। ये चाहते हैं कि बेटियों के साथ बलात्कार होते रहे, उसके ऊपर अगर हम आवाज उठाएं, वो किसान आंदोलन लेकिन में यही आवाज पहलवान बेटियों की आवाज बताइए। एक SYL पर जवाब, महिला एक SYL पर जवाब देने संदीप सिंह एक जिम्मेदार, SYL पर आवाज बताइए। आप प्रज्वल रेवन्ना पे बताइए कि आप क्या कहते हैं। चिल्ला साहब, प्रज्वल रेवन्ना पे SYL पर, अरे हरियाणा के, अरे हरियाणा, महिला पहलवानों पे हरियाणा पर, एक महिला सेकंड, पहलवानों पे एक जवाब सेकंड, दीजिए। अरे चिल्ला साहब, ब्रजभूषण चिल्ला का साहब, यौन शोषण का चिल्ला साहब, चिल्ला साहब, अरे ये मुद्दे लेके गए, चिल्ला साहब, आप ये मुद्दे लेके गए जनता के बीच में। दर्ज हुई, एक आपने सेकंड, FIR चिल्ला, दर्ज ठीक हो गई क्या? FIR दर्ज भी नहीं होने दी आपने। किससे वो घटना ठीक हो गई क्या? ठीक है, जवाहर जी, अगर मान लीजिए जवाहर आप जी, लोगों ने SYL पर, संरक्षण दिया, जवाहर जी, आपने संरक्षण दिया। चिल्ला अब साहब, उसके- ठीक है, हो गया, चिल्ला साहब, हो गया, हो गया, हो गया, चिल्ला साहब, आ गई, बात आ गई। वो डिबेट करने नहीं एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं कि ये SYL पर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के पाले में है गेंद, अब अगर आप चाहेंगे तो पानी आ जाएगा। इसका जवाब ये लोग जनता को इस तरीके से दें। अब मैं कह रहा हूं ना, जब आदमी ने नहीं पढ़ा लिखा होता और डिबेट में आते हैं, एक मोदी जी को कहने से पहले सोचना चाहिए था। मोदी जी ने जो कहा है, चिल्ला साहब, अरे भाई वीडियो जवाब तो दिखाता हूं सुनिए, आपको। जवाब तो सुनिए, चिल्ला साहब जवाब सुनिए। हाँ, पंजाब की विधानसभा में ये पास हुआ कि जो SYL की जमीन है वो वापस किसानों को कर दी गई है। अगर ये स्टेट ने किया, किसानों को जमीन वो वापस कर दी गई, किसने की थी वो? किसने की थी? कैप्टन अमरिंदर ने, आज वो आपके साथ है। सुनिए, कैप्टन अमरिंदर ने आपके साथ है। सुनिए तो, अरे सुनिए तो, कांग्रेस का सुनिए तो, सुनिए, सरकार सुनिए, जिस सरकार के साथ आप मिले हुए हो, आप मानते हो ना सरकार उन्होंने के साथ किया? आप मिले हुए हो। अरे आप मानते प्रकाश साहब, आप जो आरोप अरे लगा ठीक रहे है। हैं वो आज आपके साथ आयुष जी, है। मैं मैं यही चीज नहीं, नहीं, बता रहा हूँ ऐसा नहीं, कि नहीं, जो चिल्ला आप साहब। आरोप लगा रहे अरे हैं भाई, वही लोग भाई तो आपके साथ है, वो अरे सही है। उसका जवाब तो, आपका जवाब तो सुनिए, चिल्ला साहब जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए। मैं अपनी बात कर लूं। जी, पंजाब सरकार ने अब उस निर्णय को बदलने के लिए, मेरे मित्र बहुत ज्यादा किसान के हितैषी है, हरियाणा के बारे में सोचते हैं। अब मेरे मित्र यहाँ से, वैसे इनको मान साहब तो मिलेंगे नहीं, एक ट्वीट करेंगे यहाँ से जाके कि जो पंजाब सरकार ने गलत निर्णय किया था उसको आम आदमी पार्टी सुधारेगी और उसके बाद आज से वो जमीन वापिस दोबारा से SYL के लिए मिल जाएगी। मेरे मित्र ये करेंगे। दूसरा, मैं मान साहब का एक ट्वीट दिखाता हूं आपको, जिसमें उन्होंने कहा, जब कैप्टन अमरिंदर की सरकार थी, उन्होंने कहा ये क्यों नहीं हो सकता पंजाब में, ये स्टेट का मैटर है और जैसे ही आएंगे हम हर एक फसल को MSP पर खरीदेंगे। हम 14 फसलें खरीद रहे हैं, हमें ये किसान विरोधी कहते हैं, तो आम आदमी अपने आप को प्रूव करे कि ये किसान के विरोधी नहीं है और खरीदे। जिस तरह से 22 फसलें MSP पर खरीदे, 14 फसलें सॉरी, ये भी खरीद कर दिखाए। तो केवल कहना और करना, हमने सरकार। और दूसरा, गैस सिलेंडर की भी बात कर लेता हूं। जो गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं 400 रुपए की, वो सब्सिडी वाला सिलेंडर था, उस पे सब्सिडी मिलती थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उस समय जो सिलेंडर था वो 1000 रुपए के आसपास था विदाउट सब्सिडी वाला। ये बात करते हैं सब्सिडी वाला सिलेंडर की। अगर उस समय का जो विदाउट सब्सिडी का सिलेंडर था वो आज भी उसी रेट में था जिसमें आज मिल रहा है, तो इसलिए फैक्ट्स गलत रखिए। ठीक है, उसके बाद मोदी जी ने आप करिए आह्वान फैक्ट किया, गलत है। ठीक है, करोड़ों ठकरान लोगों ने साहब, सब्सिडी ठीक है, ठकरान साहब, एक सेकंड, चिल्ला आपकी बात आपकी और जवाहर जी की बात आ गई। ठकरान साहब, अभी ठकरान साहब, अभी ठकरान साहब, ठीक है, जवाहर जी, जवाहर जी, जवाहर जी, ठीक है, एक सेकंड सर, मेरा समय आ गया। हाँ, ये SYL क्या वाकई में आपको लग रहा है कि पार्टियां उसके लिए संजीदा हैं क्योंकि एक दूसरे देखिए के जी, पाले में गेंद डाल रही, हम जनता तो को क्या बता रहे हैं? आम आदमी पार्टी वाले प्रवक्ता से ये विनती कर रहे हैं, आप छाती पे हाथ मार के बोलो
कि हम हरियाणा को पानी देंगे। आप बोलो बोलो कि हम हरियाणा को पानी देंगे। देखिए, नहीं, चाहे नहीं। पंजाब हो चाहे हरियाणा, उसको उसके हक का पानी मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? नहीं, यहाँ तो हरियाणा की बात हो रही है ना। पंजाब ने तो ज्यादा यहाँ तो लेता है। हरियाणा को, आप हरियाणा के निवासी बताइए हो, ना। आप हरियाणा के निवासी हो। मिलना चाहिए। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी मोदी ये- की है। ये अब जिम्मेदारी मान मोदी साहब की है। जिम्मेदारी है। ये मोदी की जिम्मेदारी ये है। मान साहब की ये मोदी जिम्मेदारी है। ये मोदी की जिम्मेदारी है। सुप्रीम मोदी कोर्ट ने जी ऑर्डर दे कहा दिया, था, मोदी सुप्रीम जी कोर्ट ने कहा था ऑर्डर दे कि दिया जो है झगड़ा कि पानी पंजाब जो को झगड़े देना का चाहिए। कारण है वो है पानी की कमी। हाँ तो- और पानी की कमी दूर कैसे होगी? विवाद पानी का नहीं है, पानी की कमी का विवाद है। कमी कैसे दूर होगी? अरे कमी नहीं, जब पानी पाकिस्तान ज्यादा पानी तो देना है भाई, पानी क्या पानी होगा? कम है या ज्यादा वो हरियाणा अलग मैटर है। हरियाणा का हक का पानी मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए? राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ भाई साहब मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे टाइम दिया दीजिए। मोदी जी जो हरियाणा में बोल के गए वो झूठ था या सच था? मोदी जी जो हरियाणा बोल के गए वो अभी सच था ठकरान साहब झूठ को था? बोलने दो, ठकरान साहब एक सेकंड। मोदी ठकरान जी साहब की जो बात है, बोल एक के गए वो सेकंड। सच था या एक झूठ सेकंड था? भाई, देखिए आप दोनों की बात है। अभी ठकरान अब वो सच था झूठ था? ठकरान जी। 3 दिन से आम आदमी की दिल्ली की जो प्रवक्ता है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, हमारी बहन जी है, वो 3 दिन से चिल्लाने लग रही है कि हरियाणा ने आतिशी मल हाँ? आतिशी आतिशी जी ने 3 दिन से चिल्लाने लग रही है कि हरियाणा ने हमारा पानी रोक लिया, हरियाणा ने हमारा पानी रोक लिया। अरे आप अपने गिरेबान में जाके देखो, हरियाणा ने पानी रोका है, लेकिन आप तो हरियाणा को पानी देने से मना कर रहे हो। और यहाँ हरियाणा में आके फिर कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, ठीक है, हम सीट जीत के आएंगे। अरे जब तक आपकी जो भगवतमान सरकार है, जब तक आप उनके पास नहीं जाओगे और उनके पास चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलोगे कि हरियाणा का जो हक का पानी है वो भगवत मान को देना चाहिए, और मोदी पानी नहीं लाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, भगवत मान को तुरंत ये कार्रवाई करनी चाहिए, जमींदारों को उन जमीनों को पैसा देना चाहिए, और हरियाणा के अंदर पानी जो हरियाणा की बहुत बड़ी समस्या है उसको हरियाणा के अंदर पहुंचाना चलिए मैं आ चाहिए। रहा हूं, एक सेकंड, एक विकास का विकास मैं विकास का चिल्ला साहब मैं आऊंगा एक सेकंड। विकास की बात हरियाणा है, मैं में आता हूं, जब इनेलो की सरकार जेजेपी की दोनों साथी एक साथ थे, पंजाब में अब सरकार आपकी है, बीजेपी के साथ अब आपकी सरकार है, ये तो नहीं अब आपकी सरकार है, लॉजिक कहाँ हमने पे थे? हमने नहीं दिया। आप अलग ओहो, राजनीति करते हैं भाई। अरे हमने तो सत्ता में आप पे तो सवाल अरे है। नहीं नहीं नहर खोद दी गई थी, हमारी सरकार में हरियाणा वाले हिस्से में नहर खोद दी गई थी, पानी पंजाब से आना था, पानी पंजाब से आना था, हरियाणा की जो हरियाणा में भी एनडीए की सरकार क्यों नहीं किया? चिल्ला साहब विकास जी, ये एसवाईएल वाले मुद्दे पर तो आपसे भी जनता जवाब मांगेगी ना। उस पार्टी के साथ आप गठबंधन में है जिसकी सरकार है पंजाब के अंदर और पानी नहीं आ रहा, क्या बताएंगे जनता को? आपको लग रहा है कि जनता आपको इस आधार पे वोट कर देगी? देखिए, इस समय जो देश के सामने जो मुद्दे हैं वो कुछ और मुद्दे हैं। एसवाईएल मुद्दा नहीं है, हरियाणा के मुद्दा नहीं अंदर, हरियाणा के लिए, पानी का मुद्दा हरियाणा है। के लिए पानी का मुद्दा इस नहीं है। समय दक्षिण हरियाणा जो भूमिका पानी है, के लिए तरस रहा है, केंद्र- वो कोई मुद्दा नहीं केंद्र सरकार की है, बड़ी वो कोई भूमिका मुद्दा है। नहीं है, नहीं। पानी से थोड़ा शुरुआत से भी बड़े मुद्दे हैं, पानी कोई मुद्दा नहीं है। अभी रोजगार चलिए, एक रोजगार सेकंड। मुद्दा नहीं अरे है, है मुद्दा, मुद्दा नहीं है। रोजगार है, पढ़ाई है, चिकित्सा है, मुद्दा है। नहीं आप डिफेंड कर रहे हो, मैं कर रहा हूं। अरे मैं तो कह रहा हूँ, अरे मैं तो कह रहा हूँ, अरे मैं तो कह रहा हूँ, ये डिबेट शुरू होते ही यही कहा था। मैं ये कह रहा हूँ, अभी विकास जी बीजेपी पार्टी भ्रष्टाचारी है, बीजेपी पार्टी भ्रष्टाचारी। विकास जी भ्रष्टाचारी जब आपसे सवाल मांगा तो आप कहने लग गए उनके साथ हो गए। आप अपने सवाल का जवाब दो। आप जवाब दो। पानी मुद्दा नहीं। विकास जी देखिए, क्यों मुद्दा मैं बात करता हूँ, इस समय हम एसवाईएल का मुद्दा केवल अपने फायदे के लिए किसी एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय, क्योंकि ये एक टेक्निकल विषय है और इस पानी के मुद्दे की सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है वो केंद्र सरकार की है। ये मेरे छिल्लर साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया, क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका केंद्र सरकार की है। उसके बाद जो राज्य हैं उनको बैठकर ये तय करना है, और हमेशा कांग्रेस पार्टी आतिशी जी हरियाणा वालों को क्यों कोसती है कि हरियाणा वालों ने पैसे पानी रोक दिया? देखिए, नहीं, आप सेंटर की बात कर रहे हो ना, हरियाणा फिर क्यों कोसते हैं हरियाणा वालों को? पर आरोप नहीं, लगाया, हरियाणा वालों को क्यों हरियाणा कोसते वालों हैं? पे नहीं लगाया। किस पे लगाया? हरियाणा की सरकार पे आरोप लगाया, नहीं, हरियाणा वालों पे नहीं वो लगाया। हमारा और हरियाणा का की पानी सरकार क्यों? आज अल्पमत की सरकार है, वो सरकार हम हरियाणा का पानी दिल्ली को क्यों दें? बहुमत की है, ठीक है, मैं- पर इस्तीफा दे। जब फरीदाबाद से आप पानी नहीं दे रहे, एक सेकंड, ठीक है, हाँ। पंजाब से पानी लो ना। चलिए ठीक है, एक सेकंड, अरे ठीक है, ठीक है, ये आयुष जी, मैं उत्तर देता हूं। मेरा निवेदन, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, आप सुनेंगे। एसवाईएल पे राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था, जिसमें तय हुआ कि इतना पासी हरियाणा को मिलेगा
और मेरे मित्र कहे तो, और उसके बाद आज ये विषय केवल पंजाब सरकार ने लटका रखा है, भटका रखा है। उसके बाद मेरे मित्र ने कहा कि आतिशी बोल रही थी, उसके फैक्ट्स ठीक कर देता हूँ। 819 क्यूसिक के आसपास पानी दिल्ली को देना चाहिए हरियाणा के द्वारा। हम 1000 क्यूसिक के आसपास आज भी दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं। आयुषी झूठ बोल रही है। ऐसे ही जो ये ब्रांच है दिल्ली और जब हरियाणा मिलते हैं, वहां पर पानी हम पूरा दे रहे हैं, वहां पर मापा गया और पानी पूरा सिद्ध हुआ। हमने उसका पर डे का रिकॉर्ड बनाकर देखा किस किस मई को कब दिया गया। नरवाना ब्रांच है जिसका काम होता है केवल जो पानी आ रहा है जो दिल्ली को जा रहा है वो उस नरवाना ब्रांच से जाता है, जिसमें हरियाणा का कोई लेना देना नहीं है। उसका रख रखाव सिंचाई विभाग हरियाणा करता है और उसके 204 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल को देने हैं। हमने उस पर 204 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। उसके रख रखाव पे अरविंद केजरीवाल से लगातार मैं पैसे मांग रहा हूं। जब वो गेट नहीं खुल रहे थे तब तो आपने कहा था कि ये दिल्ली गवर्नमेंट का है। बोलेंगे बढ़िया बात आएगी। हाँ, दरवाजे नहीं खुल रहे थे तब तो आपने मना कर दिया। सुन लो, आप कह रहे हैं सुन लो भाई, एक सुन लो, बोलेंगे सबकी बात बेहतर मैं तरीके रिकॉर्ड से। पे बता रहा हूं। नरवाना ब्रांच का 204 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने देने हैं हरियाणा के सिंचाई विभाग के, केवल इसलिए कि हम उसको मेंटेन कर रहे हैं जिससे कि दिल्ली में पानी ठीक से जाता रहे। हम पानी ज्यादा दे रहे हैं। मेरे पास एक एक डेट का रिकॉर्ड है, वो चाहिए मैं अपने मित्र को अभी भी दे दूंगा। एक दिन भी पानी की कटौती नहीं हुई जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। चाहे हमारी सरकार रही है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे इनेलो की सरकार रही है, आज तक हरियाणा की किसी भी सरकार ने दिल्ली का पानी नहीं रोका है। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है सभी सरकारों ने उसका क्या कारण है भाई? एसवाईएल एक बड़ा मुद्दा भी है, पानी की जरूरत भी है, फिर कौन जिम्मेदार है? पानी नहीं आता। जो गलत बताते हैं ना, मैं तो बता रहा हूं। मैंने तीनों सरकार का जिक्र किया, मैंने तीनों सरकार का अध्ययन किया। दिल्ली का पानी आज तक की हरियाणा सरकार ने, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, सबने सुप्रीम कोर्ट का मान रखा है। जब इनसे इनकी व्यवस्था नहीं संभलती, जल बोर्ड, जो जल बोर्ड है इस समय 40% घाटे में चला गया दिल्ली का। आज वो पाइपें ठीक नहीं कर पा रहे। आज वहां लीकेज इतनी है, लगभग 20,000 करोड़ से। एक मिनट, मैंने बात बोलना है। अरे मेरे का नहीं देख रहे आप। अरे मैं सुन लिया, अब मेरे बीच में जवाहर सिंह यादव गुड़गांव के बारे में बताइए। मेरे बीच में मत सुन लिया। लोग टैंकरों से पानी मंगा रहे हैं। 204 करोड़ रुपए। गुड़गांव अच्छा चलिए, आपने यूनियन 204 सिटी है। करोड़, एक मिनट ठीक है ठाकरान साहब। हाँ, आप, मैं रिकॉर्ड पे, आपने हरियाणा आप के, हरियाणा के जनता के मुद्दों की बात कीजिए। अच्छा सुनिए, आप इधर उधर की मत कीजिए। आप आरोप प्रत्यारोप की बात मत कीजिए। हरियाणा में क्या काम किया, क्या मुद्दे हैं, हरियाणा की बात कीजिए। अच्छा, हो गया। हरियाणा की अरे, लोगों हो गया ना। आपके पास क्या SYL प्लान है? वो होता है ना। आपके पास क्या प्लान है? एसवाईएल हरियाणा का मुद्दा है पूरी ना। डिबेट SYL पे SYL करिए, हरियाणा का महंगाई पे भी मुद्दा है। करो। मैं उत्तर, एक पूरी लाख- डिबेट SYL पे करनी है क्या? महंगाई पे भी करो, बेरोजगारी पे अरे करो। महंगाई के आंकड़े रख रहे थे ना, आपने जवाब ही नहीं दिया। मैंने आपने जवाब ही नहीं दिया महंगाई उसका। दर में- आप उसका डाटा, मैं डाटा देता हूं। डिबेट को विचार कर रहे हैं, और कुछ हरियाणा नहीं का है। डाटा देता हूं। अरे, हरियाणा महंगाई का, हरियाणा का डाटा, महंगाई तो देश की है ना, हरियाणा की अलग महंगाई कर लेते हो। बिल्कुल, हरियाणा में ज्यादा महंगाई पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है। चलिए ठीक है। 204 करोड़ रुपए जो हरियाणा आगे ना वही कैसेट फिर बजानी। अरे हरियाणा की बताइए ना। अरे जवाब तो हरियाणा सुनिए की क्या? बताइए। अरे जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, हरियाणा के हमने महंगाई का उचित समय रखे, उचित समय। महंगाई का डाटा दिया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। महंगाई की बताइए। उचित समय, उचित समय। भाई जवाब तो आने दीजिए, जवाब तो आने मेरा डाटा दीजिए। केवल सही है, आरोप गलत लगा है। लेंगे, केवल आरोप लगाएं, महंगाई का डाटा जवाब आने सही है, दीजिए, गलत जवाब है। आने दीजिए। देखिए, मेरे मित्र ये कह रहे हैं कि हरियाणा के मुद्दों की बात करो। हरियाणा ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए दिल्ली की नहर को मरम्मत पे 204 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। हरियाणा के खून पसीने की कमाई है। हम दिल्ली सरकार से वो मांगना चाहते हैं, तो मेरा मित्र कहते हैं इस मुद्दे पर बात नहीं कीजिए। अब मैं कर लेता हूं, हमने पानी की रचना क्या की। 1965 से लेके 1964, 1965 और 1969 3 डैम की रचना की गई। किसाऊ डैम, लखवाड़ डैम और तीसरा डैम हो रहा है जिसको मुझे बात है। इन तीनों की रचना उस समय बनी जितनी सरकारें आई, कभी हरियाणा की उन सरकारों ने वो पैसा नहीं दिया। ये खट्टर सरकार ऐसी थी जिसने कहा पानी की कमी है, हम एसवाईएल की लड़ाई भी लड़ेंगे और विकल्प भी तलाशेंगे। इसलिए किसाऊ डैम का, लखवाड़ डैम का, तीसरा डैम जो है जिसको मुझे याद नहीं, उसके कई हजार करोड़ रुपए हमने हिमाचल को भी दिए, हमने उत्तराखंड को भी दिए और अपना जो बचा हुआ हिस्सा केंद्र को भी दिया, जिससे कि हरियाणा को और पानी मिलने लगे। इन सब चीजों में 1964 से लेकर 70 तक, 64 जब हरियाणा बना नहीं था, उसके बाद से लेके आज तक
किसी भी मुख्यमंत्री ने हरियाणा के पानी के हितों को और मजबूत करने के लिए पैसे नहीं दिए, ये केवल हमने दिए। ये काम तो हमने- किया, लेकिन महंगाई पर कहते हैं आप लोग बात नहीं कर रहे। महंगाई की बात अब हरियाणा की महंगाई की अलग महंगाई बात। की बात कर लेते हैं। हरियाणा की महंगाई ऐसा कोई रिकॉर्ड होता है क्या? डाटा रख अरे रहे चल सुनिए एक हैं। मिनट, डाटा रख रहे हैं। अरे सुनो, मैंने कहा आज महंगाई दर देश में, अरे मैं फिर बताऊं, अरे सुनिए महंगाई का सुनिए, रिकॉर्ड। सुनिए, चलिए महंगाई पर जवाब लेते हैं ना, सुनिए, महंगाई पर सुनिए, जवाब खुद दी थी, महंगाई पर जवाब सुनिए, लेते हैं। सुनिए। इन्फ्लेशन, हाँ ठीक है जवाब। डीजल 2004 में 22 रुपए, 2000 क्या नाम है 14 में 55-56 रुपए, आज 87 रुपए। अब देख लीजिए कितना परसेंट महंगाई बढ़ी होगी। नंबर एक, कितना परसेंट महंगाई होगी? सिलेंडर का मैंने महंगाई का जवाब दिया, जो विदाउट सब्सिडी सिलेंडर था 2014 का रेट देख लीजिए विदाउट सब्सिडी सिलेंडर का, और आज का हमारा रेट देख लीजिए 1200 रुपए है अब अरे, सिलेंडर एक का मिनट। रेट, 1200। और हम बीपीएल वाला जो नहीं ले सकता उसको फ्री में देते हैं। और दूसरा मेरे बात कहते हैं कि मित्र किसानों की, मैं कहता हूं कि हमने 14 फसलें खरीदते हैं, आपके पास विकल्प है पंजाब और दिल्ली। 14 फसलें एमएसपी पर खरीद के तो दिखा दो मेरे मित्र। और उसके अलावा 2.5 लाख करोड़ से ऊपर जो 6-6 हजार रुपए देते हैं ना मोदी जी, वो करते करते भी वो अमाउंट 2.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो किसानों के खाते में गया और डायरेक्ट गया है। ठकरान साहब, हाँ ठकरान साहब एक सेकंड। देखिए, आज हम हरियाणा और खासकर मैं गुड़गांव के मुद्दे पे भी बात करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा जो गांवों के लिए है, शहरों को तो डेवलप किया जा रहा है और गांवों को उजाड़ा जा रहा है। उसका एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। गांवों के अंदर जो भी पुश्तैनी घर थे गांव वालों के, पुराने हो चुके हैं, जब गांव वाले उनको तोड़कर बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर एमसीजी विभाग वाले लोग आ जाते हैं, उनसे पैसों की ठगी करते हैं। जो पैसे देने में सक्षम नहीं होता है उनके घरों को तोड़ा जाता है। और ये बात करते हैं महंगाई की। आज महंगाई, आप बेशक से घर बनाने वाली वस्तुएं हों, खाने वाली वस्तुओं हों, हर जितनी भी चीज़ है महंगाई की वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो आम आदमी के जेब के अंदर आता हो। और नंबर दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। एमसीजी के अंदर जो कूड़ा उठाने वाली जो एक कंपनी आई थी इको ग्रीन, उन्होंने गुड़गांव के अंदर 150 से 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया है कूड़ा उठाने वाली ने। और अब आप आ जाइए एमसीजी के अंदर, सीवर सफाई, पीने का पानी, कोई भी व्यवस्था इन 10 सालों के अंदर नहीं की गई ठीक है। है। और दूसरा जो पानी की निकासी है, सबने ठीक है, देखा है, ठाकरान साहब। आपके चैनल ने दिखाया है। ये मुद्दे तो लेकर के चलानी मुझे ये पड़ती हैं। लगता है कि ये मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में गए होंगे। आप बेसिक सवाल पर आ जाते हैं, क्योंकि आज वोटिंग चल रही है। अब तो बिल्कुल कुछ मिनटों का समय बचा हुआ जी, है। आप मुझे करिए। ये बताइए कि कितनी सीटें जीत रही है इंडियन नेशनल लोकदल? इंडियन नेशनल लोकदल ईमानदारी से बताइएगा, कितनी ईमानदारी सीटें? से, बिल्कुल ईमानदारी से कितनी सीटें जीत रही हैं? देखिए, हम कुरुक्षेत्र जीत रहे हैं, हम सिरसा जीत रहे हैं और हम हिसार जीत रहे हैं। और जितनी भी सीटें जो बची हुई हैं उस पे हर सीटों पे त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला, हमने ये नहीं दावा नहीं कर रहे कि हम 10-10 जीत रहे हैं, 8-8 जीत रहे हैं, 7 जीत रहे हैं, 6 जीत रहे क्षेत्र हैं। तो जीत ही रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। 100% जीत रहे हैं। बिल्कुल 100%। क्षेत्र जीत रहे हैं। समय बताएगा। इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है कि वो नहीं, वो जीत 10 की 10 10 की 10 वो की बात जीत नहीं नहीं कर रहे। रहे। मैंने खुद मैंने कहा, कब वो स्वीकार जीत कर नहीं लिया? रहे। वो उन्होंने खुद कह मैंने दिया। कब कहा नहीं जीत नहीं, रहे? नहीं, वो ईमानदारी से बात 100% कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सब 100% लोग क्या 10 की होता 10 है? बात करेंगे, सीटें तो 100% होता है जीतना। चलिए। इंडिया गठबंधन पूरी प्रचंड बहुमत के साथ देश में भी सरकार बना रहा है और हरियाणा में 10 की 10 सीटें। पंजाब में कहा गया इंडिया गठबंधन? पंजाब में कहा गया? मैं 10 सीटों पे लड़ रहे हैं, सुनिए, 10 पे कांग्रेस लड़ रही है। सर, आप कितनी जीते हैं? कांग्रेस वाले पंजाब में कितनी सीटें जीत रहे हैं? आम आदमी कितनी जीत रहे हैं? आप पूछिए जवाब इनसे। आप पूछिए कितनी जीत रहे हैं कांग्रेस वाले और कितनी आम आदमी? मैं जवाब लेता हूं। पंजाब जी। का जवाब सुनिए। देखिए, पंजाब में जो चुनाव है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जो इनकी समझ में नहीं आएगा। उसका कारण बताता हूँ। पंजाब में आम आदमी आप पार्टी करेंगे तो बिल्ली वाला strategic गेम हो मत जाता है। करो, ये जनता के लिए। strategic हो गया। आप ये कुत्ते ये बिल्ली वाला strategic हो गया। आप कांग्रेस कुत्ते दूसरे बिल्ली नंबर वाला की गेम खेल रहे पार्टी। हो। ठीक है, उसका कांग्रेस वाले अब चुप हो गए हैं। कांग्रेस वाले अब चुप हो गए हैं। दोनों मिलकर भाई साहब आप लोग- बताओ ना। मैं विकास जी से भाई साहब बताइए। मैं विकास जी से जवाब लूंगा। ये आपकी चुनावी रणनीति आपकी समझ में नहीं आएगी। बताओ क्या है? मैं बता तो रहा आप कितनी सीटें जीत रहे हैं पंजाब में? हम इंडिया गठबंधन रणनीति से की सारी रणनीति। सीटें अरे जीतेगा। पंजाब का कैसे जीतेगा? इंडिया एक गठबंधन सेकंड, कहा गया? एक सेकंड। पंजाब वाला इंडिया गठबंधन। नहीं, वो पूछ रहे हैं रणनीति में। पंजाब वाला इंडिया थोड़ा गठबंधन। थोड़ा खुल के बताइए। पंजाब में भी पंजाब थोड़ा खुल में के आम बताइए, आदमी रणनीति पार्टी क्या है? कितनी सीट जीत रही है मैं और जवाब कितनी कांग्रेस जीत रही है? आप बताओ।
इंडिया गठबंधन है या नहीं है पंजाब में? सब पूरे देश में इंडिया गठबंधन है, ठीक है? पंजाब में आपने कितनी सीट दी कांग्रेस को? चलिए ठकरान साहब, सुनिए आपका सवाल आ गया ना, इंडिया जवाब- गठबंधन की बात करें, पंजाब में आपका इंडिया सवाल आ गठबंधन गया आ भाई, गया। जवाब तो आने दीजिए, जवाब आने दीजिए, जवाब आने दीजिए, ये जवाब आने गठबंधन नहीं ठगबंधन हो रखा, जवाब 4 आने तारीख दीजिए, के जवाब बाद आने पता चल दीजिए। जाएगा ठीक है, जनता ठीक साल को। आपने ये गठबंधन है, चलिए, ठगबंधन है। एक और सेकंड, छिटक दिया। ठकरान साहब। देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी 1 नंबर की पार्टी है, कांग्रेस वोटों के लिहाज से दूसरे नंबर की पार्टी है। उसके बाद कितनी सीटें अकाली- जीत रहे हैं वहां पर? आप सुनिए, अकाली दल उसके बाद है, बीजेपी उसके बाद है। अगर कहने हम से हो जाएगी, हम फिंगर दोनों पे गिनाने एक से। साथ मिलकर चुनाव लड़ते, अरे भाई पिछले रिकॉर्ड में वोटों से देख लो, आपके कहने से क्या होगा? आपके कहने से, मैं वोटों के लिहाज से कहा, मैंने कहा आपका कि वोटों के गठबंधन लिहाज कहाँ से गया पंजाब के अंदर गठबंधन? जब हम पहला और दूसरा गठबंधन है या हमारे गठबंधन है? इंडिया गठबंधन के पास गठबंधन है, कहाँ गया? तो हम इनके लिए जगह खाली क्यों छोड़े? ये बताएं, इनको यही दुख है गठबंधन- कि हम तो बगैर कुछ किए दूसरे नंबर की पार्टी बन जाते, इन्होंने हमें मौका नहीं दिया, फिर ये कहते हमने तो अपना प्रदर्शन सुधारा, दूसरे नंबर की पार्टी बन गए। आप चौथे तीसरे नंबर की रहेंगे, आप भूल जाइए। आप आपको बीजेपी से मौका जवाब नहीं मांगो, मिलेगा। आप हमसे बहस करने की दूसरी बात, बजाय सरकार में ये है, मैंने कर रहे हो उनको। आप रिकॉर्डिंग चेक करा लीजिए। नहीं, वो तो ये जवाहर कहते हैं- सिंह यादव पर भाई, कितने इंडियन आरोप नेशनल- भी लगाए इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ आप से तो ये भी गिन कहा लीजिए, जाता है, भूपेंद्र कितने हुड्डा आरोप लगाए हैं आपका मैंने। मदद कर रहे हैं। मैंने भारतीय इनको बोला पार्टी की भ्रष्टाचारी पीठी हैं में ये। भूपेंद्र हुड्डा। एक ठीक है, सेकंड, मैं जवाब लेता मैंने हूं। बोला ये मैं जवाब लेता अटैची हूं। वाले हैं, एक सेकंड, जो एक अटैची सेकंड, ठकरान भर भर के पैसे साहब, आते हैं, मैंने बोला। एक सेकंड, उन्होंने मान भी विकास जी, लिया, ठीक है, उन्होंने मान भी एमसीडी लिया। में घोटाले हुए हैं, विकास आपने जी, बोला है, आपने विकास जी, नहीं बोला। ठीक है विकास जी, जी सर। ये भूपेंद्र हुड्डा की लहर चल रही है, आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सारी सीटें जीतने वाली, गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ गई प्रदेश के अंदर? देखिए, इस समय जो पूरे देश के अंदर जो जरूरत है वो प्रदेश में क्यों जरूरत पंजाब के अंदर जरूरत नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा तो मैं- बार बार कहते रहे कि यहाँ तो हम मजबूत स्थिति में हैं, एक सीट तो देनी पड़ी आपको, क्यों? नहीं, ये तो हमारी जो केंद्रीय नेतृत्व होता है उसका एक फैसला होता है। पूरे हिंदुस्तान के जो लीडर्स होते हैं उनका एक जो बैठक होती है, उसके अंतर्गत जो नीतियां निर्धारण होती है वो एक हिस्सा होता है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं अपने साथी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप बीजेपी को डिफेंड करने की बजाय बीजेपी से मुद्दे की बात नहीं करते, उनसे अरे जवाब भाई, नहीं मांगते। इतने मुद्दे पे मैंने आप- बात की है, आप तो दोनों मिलकर नहीं कर पा रहे। कह रहे हैं मुख्य विपक्षी दल आप नहीं, आपको जो मैंने उठाना सबसे चाहिए ज्यादा था, वो मुद्दों आप पर बात मीडिया- नहीं की, आप मीडिया लोगों ने नहीं डिबेट आप में विपक्ष के तौर पर फेल हो गए, उनका मीडिया ये मानना है। डिबेट पर कोई भी अनुचित बात या अमर्यादित भाषा हमें यूज नहीं करनी चाहिए। हमें वो किसने किया है हमें अमर्यादित? नहीं, हमें वो हमने तो नहीं किया। स्टेटमेंट देनी चाहिए जो प्रैक्टिकल स्टेटमेंट हो, लोगों के हित में हो, लोगों के विकास में हो, और जो आपके अपनी पार्टी के लिए हित में हो। आप लोग क्या बीजेपी के बचाव में आते हैं, बीजेपी से जवाब हम नहीं कब लेना बचाव में चाहते। आए? हम कब आप बचाव में देश आए? के हमने हरियाणा के विकास की बात नहीं किसानों करते। उत्तर नहीं है। किसान आंदोलन में कांग्रेस के पास उत्तर किसान नहीं है। आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका हमारी पार्टी ने आयुष जी, निभाई। आयुष जी, जब आयुष जी। खिलाड़ियों पे अत्याचार हो रहा था, चलिए, ठकरान साहब, तो उसमें ठकरान सीधे साहब, से ज्यादा एक सेकंड, सबसे ज्यादा खिलाड़ियों पे मौत हुई। सीधे ठीक है। सवाल सामने आयुष जी, आते हैं। मेरा दो सवाल इनके ले लेते हैं, मैं आपके पास आता हूं। सवाल मेरा- दो मेरा- सवाल, सवाल, मेरा सवाल, नंबर अभी- सवाल, मैं आता हूं, मैं आता हूं। आपका नंबर आता है, दो सवाल मैं साथ में दे दीजिए। अरे आप सुनते नहीं ना, आप भी नहीं सुनते। सुनेंगे, चिल्ला साहब, दिल्ली के रोजगार को तो ठीक है, पहले ठीक है, दीजिए। जवाहर जी, इनको आधा, इनको 10 मिनट दे दो। आप एंकर क्यों बन जाते हो? दिक्कत ही है जवाहर जी, एंकर तो ये इनको रहने दो ना एंकर। भाई सवाल आ गया, दिल्ली के सवाल रोजगार के साथ आप आधा मिनट ले लीजिए। ठीक है, ठीक। दिल्ली के रोजगार के साथ आधा मिनट ले लीजिए। आप समय तय ना करें, आप एंकर नहीं है अरे प्लीज। भाई, उन्होंने नारे नहीं किया ना, नहीं, मेरे नहीं, आप प्रवक्ता हैं, अपना जवाब रखिए। 7 मिनट का समय आप एंकर ना बने। सवाल दिल्ली लीजिए, के मैं आ रहा हूं, रोजगार मैं आ रहा हूं। वो नहीं देंगे इसका मतलब उनके पास जवाब नहीं है नागरिक ना। सुरक्षा सूचकांक में हरियाणा पूरे देश में सबसे फिसड्डी है, सबसे निचले पायदान में है। दूसरे शब्दों में कहें तो हरियाणा पूरे देश में सबसे असुरक्षित राज्य है। ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट दिल्ली का है। रोजगार। ये केंद्र दिल्ली के सरकार रोजगार की पर रिपोर्ट जवाब है। चाह रहे हैं। इसके बाद आपका विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा दिया गया आंकड़ा है कि पहले हरियाणा में 1,26,00,000 व्यक्ति बीपीएल के नीचे थे, अब 1,56,00,000 व्यक्ति बीपीएल के नीचे हैं। ठीक है, दोनों वो को सीमा बना के आपके दो सवाल आ गए। ठीक है, लेकिन वो अब उसका जवाब देते हैं। बढ़ गई। अब जवाब हाँ। मैं यही तो कह रहा हूं ना, जब आप किसी चीज की स्टडी नहीं करते तो ऐसे प्रश्न आते हैं। पूरे देश में इवन जब हुड्डा साहब की सरकार थी उस समय यह था कि जिनकी आय 1,20,000 तक है वो बीपीएल में माना जाएगा। पूरे देश में यह पैमाना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इससे ऊपर के लोगों की भी राहत मिलना चाहिए, तो इसलिए उसने उसको 1,80 कर दिया। पहले 1,20 तक था, अब 1,80 के आय तक भी लोग हमने
बीपीएल में ले लिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। ये हरियाणा के लोगों को हमने लाभ दे दिया। इनको काहे को दिक्कत हो रही है? 2014 में 1 अरे लाख इनको- की वैल्यू इनको- और इनको- आप जवाब नहीं लेते, आप सवाल पूछ रहे हैं, वैल्यू अरे आप जवाब नहीं लेते, आप जवाब नहीं लेते, नहीं, नहीं, मनवीर जी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप सवाल छोड़ करके जवाब नहीं लेते, आप सवाल छोड़ के जवाब नहीं, 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 मनवीर जी, ऐसे नहीं, आपने गरीबों की संख्या बढ़ाई है, मनवीर जी समय आप 5 किलो राशन के बदले वोट मनवीर जी समय खराब हो रहा है, नहीं, समझ नहीं, गई। मनवीर जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। डिबेट है क्या? इन्होंने प्रश्न किया, मैंने उसका उत्तर दे दिया। आपका उत्तर का जवाब, ठीक है, आपका उत्तर का उत्तर जवाब का उत्तर दे रहा हूँ। मनवीर जी, कि मनवीर 1 जी, लाख रुपए की मनवीर जो जी, सीमा अरे थी, मनवीर जी, अपने समय में, मनवीर जी अपने समय में ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, 1 to 1 नहीं, 1 to 1 आज 2 लाख में खरीद के दिखा दीजिए। मनवीर जी, मैंने आपको समय दिया ना, इसलिए जवाब, हाँ, जवाब, ऐसा है, हाँ। इन्होंने अभी तक दिल्ली रोजगार का, मैं एक भी इनके प्रश्न के उत्तर से नहीं भागा, हरियाणा के दर्शक देख रहे होंगे। इन्होंने दिल्ली के रोजगार पे कोई बात नहीं, केवल बीच में आते हैं। और हमने क्या किया बता देते हैं लोगों को लाभ देने के लिए। जितने बुजुर्ग हैं उनकी इनकम, पहले नियम ये था कि अगर उनकी इनकम 2 लाख रुपए हैं तभी उनको वृद्धा पेंशन मिलती है। हमने उसको बढ़ाकर भी 3 लाख किया, जिससे कि अधिक से अधिक लोग उस दायरे में आ जाए। और इनके यहाँ केजरीवाल, पेंशन काटी अरे लोगों की। सुन लीजिए भाई, एक मिनट सुन लेना, मैं पेंशन कटी। आप पूछते हैं फिर बोलते हैं बीच में। अरे पेंशन कैसे कट गई अरे लोगों की? सुनिए सुन लो ना एक बार जरा, एक-एक सुनो। सवाल जोड़ते जाएंगे, जवाब क्यों नहीं बोल रहे हो बीच में? दिल्ली सरकार जिनकी इनकम 1 लाख रुपए है उनको केवल पेंशन देती है, हम 3 लाख वालों को देते हैं। और बल्कि इनकी जगह तो एक तो शायद 70-80 हजार है, मैं उसको बढ़ाकर 1 लाख कह रहा हूं। इनके यहाँ दिल्ली में जिनकी इनकम 1 लाख से कम है केवल उनको वृद्धा पेंशन मिलती है। हमारी सरकार में, गूगल कर लो देख के आराम से, हमारी सरकार में ये 3 लाख का दायरा हमने करके दिया है। 3500 केजरीवाल ने केवल सरकारी रोजगार दिए। आरटीआई की कॉपी अपने दोस्त को दे रहा हूं, उसका जवाब ये नहीं दे पाए हैं। तो कुल मिलाकर केवल शोर मचाना और शोर मचाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। और दूसरा, केजरीवाल जी कहते थे ना कि अगर किसी पर आरोप लग जाए तो कोई जांच की जरूरत नहीं है, तुरंत अंदर कर देना चाहिए जनप्रतिनिधि पर। और इन्होंने कहा था कि मैं क्या नाम है, अन्ना वाला लोकपाल 10 दिन में लाके दे दूंगा। आज 10 साल हो गए, कहां गया आज तक का वो अन्ना वाला लोकपाल? आज तक क्या हुआ? अन्नापाल वाले स्वामीनाथन कहाँ गया? नहीं, वो ये कहते हैं बीजेपी के किसी नेता पे कार्रवाई होती नहीं, सबके पीछे ईडी सीबीआई आप लोग लगाते हैं, केवल विपक्ष के पीछे लगाते हैं। अगर लोकपाल दिल्ली में ये लागू कर देते तो अगर बीजेपी के किसी एमएलए ने किया होता तो उस पर लागू हो जाता। वो तो स्टेट का विषय था, वो तो स्टेट का विषय था, निगम पार्षदों पे भी लागू होता। कल तक तो ठाकरान साहब का भी सवाल है कि अगर ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ? हाँ, मेरे से आप, पूछ रहे हो? हाँ, जी, इनका सवाल है। अब मेरे मित्र को स्वामीनाथन जी, अब तो भगवान उनको स्वर्ग में चले गए, स्वामीनाथन के उनको ट्वीट देखने चाहिए। जब हमने फसल और ये सब लागू किया, उसके बाद स्वामीनाथन जी ने ये कहा कि मेरी जो थी वो सारी मांगे पूरी। इनको नहीं मानेंगे, मैं स्वामीनाथन का ट्वीट करके कह रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि जो जो मैंने स्वामीनाथन की आयोग के रिपोर्ट में कहा था वो मोदी सरकार ने सारा पूरा कर दिया। और गवाह आयुष जी हैं, इनकी डिबेट में अनोखो बार वो ट्वीट चला है और दिखाया है। ऐसा सही है क्या? इसका हाँ, स्वामीनाथन तो क्या ने कहा। स्वामीनाथन नहीं, ट्वीट नहीं किया, लागू हुआ या नहीं हुआ? आप बताइए। लागू हो गया। नहीं, ये लागू करने के बाद उन्होंने कहा, स्वामीनाथन जी ने कहा लागू हुआ या नहीं हुआ? हम तो ये पता स्वामीनाथन जी करें। कह रहे हैं। नहीं, स्वामीनाथन से नहीं, अरे लागू हुआ या नहीं हुआ? अरे वो तो जिन्होंने- स्वर्ग में चले गए, उनसे बात अरे होती है उन्होंने उनकी। ट्वीट है, उनका वो तो स्वर्ग में गए। नहीं, वो ये ट्वीट कह तो रहे हैं इन्होंने कि करा दिया होगा। उनका ट्वीट आज भी रिकॉर्ड पे है भाई। बुढ़ापा पेंशन हाँ, ठीक है। जो हाँ। चौधरी देवीलाल ने चालू की हरियाणा गलत के अंदर। जानकारी। एक सेकंड, 87 में नहीं हुई, उससे पहले हुई। चलो चलो चलो, हाँ। 87 से पहले हुई, इनकी बात मान लेते हैं। चौधरी देवीलाल ने नहीं की, ये बात कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन पूरे हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है कि जो पेंशन लागू की वो चौधरी देवीलाल जी ने की थी। नंबर दूसरी बात, नहीं की। फिर मैं कह रहा हूं उनसे पहले लागू आप थी। बताना, उन्होंने बाद में 100 बताना। रुपए की। आप बाद में बताना, आप बाद में ठाकरान बताना। साहब की बात। अब क्या हो रहा है गांव के अंदर? आप जाइए, आप सर्वे किए, जो भी बुजुर्ग महिलाएं हैं या जो हमारे दादा हैं दादी हैं, उनकी पेंशनों को काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है? कितने लाखों पेंशनों को काट दिया गया है बीजेपी सरकार ने। नंबर दूसरी बात, गुड़गांव के अंदर हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, क्या जरूरत नहीं है गुड़गांव को? क्या स्कूलों की जरूरत नहीं है? स्कूलों को किस तरह खत्म किया जा रहा है? सरकारी स्कूलों को प्राइवेटकरण जो आज गुड़गांव के अंदर थोप दिया गया है गांव के लोगों पर। क्या ये गुड़गांव किसने बनाया? ये जो बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हैं, ये सब किसानों की जमीन पे बना हुआ है। और जो किसानों की जमीन थी उनका ना तो उचित मूल्य मिला
और ना ही जो सरकार ने वादा किया था कि जो जमीन के बदले प्लॉट देने थे वो नहीं मिले, और खट्टर सरकार ने सारे प्लॉटों को नीलाम कर दिया, बोली लगाई गई, मैं उत्तर दे रहा हूं। स्कूलों को बेच दिया गया, उत्तर- प्लॉट काट काट कर। उनका जवाब दे जवाहर सिंह यादव। हाँ, जवाब लो। एक तो कोई भी खट्टर साहब की समय का एक भी नोटिफिकेशन दिखा दीजिए कि हमने किसी किसान की जमीन को लिया हो, बल्कि हमसे पहले बावल की जमीन, कई हजार एकड़ जमीन, हुड्डा साहब एक लास्ट नोटिफिकेशन कहते हैं आके मुख्यमंत्री ने वो रद्द किया और वो जमीनें किसानों को लौटाई। हमारा एक नोटिफिकेशन, मैंने ये कहा कि किसानों को प्लॉट क्यों नहीं दिए जा रहे हैं जमीन के बदले, ये सुप्रीम कोर्ट ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर है, उसका जवाब दीजिए। उसका उत्तर दे रहा हूं। एक तो हमारी सरकार ने जो है इनका शब्द गलत है। दूसरा, इन्होंने कहा कि जिन किसानों को प्लॉट मिलना चाहिए था, हुड्डा साहब की सरकार ने देना था, उसके बावजूद भी 10 साल आपकी अरे सरकार सुनिए, रहेगी मैं सर। उत्तर दे रहा हूं भाई, मैंने दिए हैं वही बता रहा हूं, मैं वही दिया रहा हूं। उसके बाद इस पॉलिसी के तहत हमने जिसको देना था अब भी दिया, और आपको मैं रिकॉर्ड पे मेरे मोबाइल में लिस्ट आप दिखा दीजिए, एक किसान को भी दिया दो। 10 साल के अंदर एक किसान को अगर प्लॉट दिया है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप बता दीजिए, एक भी किसान का दिखा अरे दीजिए। सुन तो लो ना, स्कूलों को बेच कर अरे तब से सुनेंगे नहीं। नीलामी लगाई है। खकरान साहब, आप भी सुनिए तो भाई, जवाब तो हाँ, जवाब। सेक्टर 23 ए मुल्लाडे गांव, जो कि मेरी मम्मी का गांव है, उनकी जो है, हमारी मम्मी के अरे गांव सुन में नहीं तो मिला। यार, एक मिनट सुनिए यही तो ना। दिक्कत है, बीजेपी की मम्मी के गांव को मिल रहा है, लेकिन अरे हमारी भाई, मम्मी के गांव को नहीं मिल रहा है। यार, अभी तो कैसे मिले नहीं? जवाब तो अभी आने दीजिए, जवाब तो अभी आने तक दीजिए। ये कह रहे थे कि मिले नहीं। मैं मेरे जंगान में आया, किस लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि उसमें मेरे रिश्तेदारों को भी मिले। भाई, जिन किसानों की जमीन, वो जमीन मैंने तो ली नहीं थी, हुड्डा साहब की सरकार ने ली थी, उनके प्लॉट मिले और विज्ञापन भी आया जिन्होंने अप्लाई किया। ये एक पहली लिस्ट। तो मेरे भाई, आप या तो जो हमारा वहाँ हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटर सॉरी EO2 है, विकास ढांडा जी, उनसे ले लीजिए, नहीं तो डिबेट के बाद 10 मिनट मुझे देंगे। जवाहर सिंह यादव जी, प्लॉट नाम से अलॉट किए, लेकिन किसी को दिए नहीं है। सुन लेना यार, वो कैंसिल हो गए सारे, कैंसिल हो गए सारे, सारे कैंसिल हो चुके हैं। अपनी मनोहर सरकार ने किया हो। आयुष जी, तो मेरी गारंटी है 100%। आप मेरे पे मानहानि का केस कर सकते हो अगर मैं इस बात को नहीं आयुष जी, एक मिनट, मैं इसका जवाब देता हूँ। ये प्लॉट पिछले महीने भी दिए गए, मैं लिस्ट देता हूँ, इसलिए नाम आप लिस्ट दो ना। अरे सुनो, बार बार कहते लिस्ट देता हूँ, तो आप अभी दे रहा हूँ, अभी दो। लिस्ट आप डिबेट को फोन में आप है, डिबेट फोन में है। करो, 2 मिनट में बंद करो और दो। मैंने खुद एक मिनट, मैं ये बोलते हैं तो मैं उनके बीच में नहीं आता, मेरे बीच में आए तो मैं अपनी बात पूरी करूँ। ठकरान साहब, अरे ठकरान साहब, अरे ठकरान साहब, सुनिए तो भाई, मैं स्कूल पे आता हूँ, सर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे बड़े भाई हो। नहीं, वो लिस्ट देंगे आपको। अरे ठकरान साहब वो लिस्ट दे देंगे, वो लिस्ट। रिक्वेस्ट, मैं उत्तर देना सर चाहता रिक्वेस्ट, सर रिक्वेस्ट, एक सेकंड, आप मेरे बड़े भाई हो। मैंने भी, हमारी भी जमीन एक्वायरमेंट हुई, उस लिस्ट में हमने भी प्लॉट डाले, लेकिन हमें नहीं मिला। और मुझे नहीं, हमारे गांव के और जो आसपास के गांव हैं, किसी भी एक किसान को 10 साल के अंदर कोई प्लॉट नहीं मिला। हो गया, अब और ये बात रिपीट जवाहर करो। सिंह यादव जी ने बोला है कि मेरे मम्मी के गांव में मिला है, तो मम्मी के गांव वाली लिस्ट दिखा दीजिए आप। ठीक हाँ, है, वो लिस्ट दिखाएंगे, वो लिस्ट दिखाएंगे। दूसरा, इन्होंने कहा स्कूल की बात कीजिए, स्कूल बंद किए। हमारी सरकार आने पर कांग्रेस के समय 2011 गीता बुक्कल जी थी, मेरे साथ डिबेट पे नहीं, उत्तर नहीं दे पाई थी। गीता बुक्कल जी थी शिक्षा मंत्री। 2011 में पहली बार स्कूल बंद किए गए, और वो इस आधार पे बंद किए गए थे कि जब कहीं भी किसी स्कूल की संख्या अगर 20 से छात्र कम की है, उन स्कूलों को अलग दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किया जाएगा। पहला ऑर्डर 2011 में। उसके बाद 2014 में सितंबर में उन्होंने एक ऑर्डर और किया। सितंबर में इनका ऑर्डर था, अक्टूबर में हमारी सरकार आ गई। उस ऑर्डर के आधार पे हमने भी वो स्कूल जिनकी संख्या 20 से कम थी, उनको उन बच्चों को दूसरे स्कूलों में भेजा गया कि जहां आप चौकीदार भी देते हो। फीस की बात हो रही है, स्कूलों में फीस स्कूल फीस की बात की थी ना, प्राइवेट स्कूलों की फीस 16,000 बंद कर दिए। हाँ, बंद हो रहे हैं ना, फीस कोई बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। फीस में भी आता बच्चे हूं। क्यों नहीं पढ़ आप पाए? ये ऑफिस में भी बताइए आता हूं। स्कूलों में संख्या कैसे कम हो गई? आप लोगों ने बढ़ वहाँ सकते थे। खाली, आपने ना टीचर प्रोवाइड किए, 70,000 से ज्यादा अरे इनके वैकेंसी है। सिंह का ऑर्डर है भाई। आपके में भी 70, आपकी सरकार में 70,000 पद खाली है टीचर के। आपकी सरकार में पूछो भाई। अरे आपकी आपने सरकार क्या में किया? आज 70,000 पद आज खाली है टीचर उनसे के। पूछो भाई। आपने ना स्कूल में कोई सुविधाएं प्रोवाइड की, बोलना होता है। पीने का पानी भी नहीं है, अच्छा, इस आम आदमी बाथरूम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, शौचालय नहीं है। शौचालय की सरकार ने स्कूलों में शौचालय नहीं बनाए। इस आम आदमी शौचालय सरकार ने स्कूलों में शौचालय नहीं बनाए। चंडीगढ़ हाई कोर्ट, चलिए ठीक है, अब समय मुझे और इजाजत नहीं दे रहा है, मुझे ये चर्चा को यहीं पर विराम लगाना पड़ेगा। ठीक है, लगाया था। बहुत
बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि इंडिया न्यूज पर लगातार चुनावों की महा कवरेज जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद वापस आते हैं फौरन। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्र।